जितने भी विद्यार्थी 2023 में कक्षा 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिएगा, आपके इस अध्याय से अंक 2 के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका एक प्रश्न अवश्य आएगा कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। एक प्रश्न आने की आपकी 100% संभावना है, इसलिए आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 2 अंक प्राप्त कीजिएगा। तो देखते हैं कि लिखा है आपके कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपने देख रखा है कि मैंने यहाँ पर कुछ सवालों को लिखा है। ये आपके एक्सरसाइज के कुछ सवाल है 6वीं तक, और ये 2 आपके एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे, एक एक करके हल करेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। तो हम लेते हैं आपका सवाल नंबर 1। लिखा है आपका x की घाते 2 2x माइनस 8। इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कि यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर 3 संख्या है, मतलब एक त्रिपद आपका बहुपद है। तो 2 पदों वाला भी बहुपद होगा और 3 पदों वाला भी बहुपद होगा। तो अभी हम आपको 3 पदों वाला बहुपद सिखा रहे हैं। अब देखिए, जब आपका 3 पद वाला बहुपद हो, यहाँ जैसे कि 1 2 3 संख्या हो, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि 3 संख्याओं को 4 संख्याओं में आपको बदलना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी पहली संख्या है और जो आपकी अंतिम संख्या है उसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका और इसका गुणा करके रखेंगे, इन दोनों का, क्योंकि जो आप बहुपद करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ की संख्याओं को निकालना। ये संख्या आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आज हम आपको बहुत ही आराम से, बड़ी धीरे धीरे तरीके से आपको सिखाएंगे। आप देखें तो लिखा है यहाँ पर माइनस के 2x, और ये मैंने पहली संख्या अंतिम संख्या को लिख दिया। आप जब भी इसको करना शुरू करें तो आप क्या करिएगा, पहली और लास्ट संख्या तो आपको लिखना ही पड़ेगी। अब यहाँ देखा, यहाँ कुछ नहीं है तो संख्या का मैंने कितना मान लिया, 1, मतलब ये 1x² लिखा। तो इस संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे, मतलब 1 का गुणा कर देंगे हम 8 में। अब चिन्ह का थोड़ी देर में गुणा करेंगे, मतलब चिन्ह को बाद में समझते हैं। पहले संख्या गुणा, मतलब 1 का 8 में गुणा करके रख लिया, कितना हो गया जी, 8। अब देखिएगा, इस 8 से ही हम संख्याएं प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको लिखना है कि 2 की जगह पे आपको और 2 संख्या लिखना है, तब जाके आपका जो बहुपद है उसको हल कर सकेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे। अब आपने देखा गुणा करने से कितने प्राप्त हुए, हमको 8 प्राप्त हुए। तो गुणा करने से 8 प्राप्त हुए, यहाँ पे -2 लिखे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कम कर दीजिएगा कि ऐसी संख्या लिखे, 2 संख्या इस प्रकार से लिखेंगे जिनके गुणा 8 होते हैं। तो अब आप देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी 2 संख्या है जिनके गुणा हमेशा 8 होगा। तो आप देखें, 1 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तब कितना होगा, 8 होगा। यदि हम 2 का गुणा 4 में करेंगे तब भी आपका कितना होगा, 8। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका 2 संख्या होना चाहिए, जिसके एक दूसरे में गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा? नहीं, अब कोई संख्या नहीं बची। हाँ, इसको हम पलट कर लिख सकते हैं कि 8 का गुणा 1 में या 4 का गुणा 2 में। तो इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने 1 गुणे 8 लिख दिया, मतलब वो 8 गुणा 1 माना जाएगा, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। कौन कौन से ऑप्शन है कि 1 का गुणा 8 में करते हैं तब भी 8 होता है, 2 का गुणा 4 में करते हैं तब भी 8 होता है। मतलब इतनी बात पक्की हो गई है कि आपकी संख्या यही होगी, 1 और 8 या 2 और 4, इन दोनों में कोई ना कोई संख्या होगी। तो आगे देखते हैं। आप देखिए क्या हुआ। अब मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा है 2, वो भी काहे के 2 लिखे हैं,
माइनस के 2, मतलब हमको यहाँ पर 2 चाहिए, चाहे आप घटाने पर प्राप्त करो या चाहे जोड़ने पर, लेकिन एक बात पक्की है कि वो संख्या इन्हीं में से होगी और कोई भी संख्या नहीं हो सकती जी आपके लिए संख्या निकल के आ गई। अब देखते हैं, अब मैंने सोचा कि अगर हम 1 और 8 को प्लस करते हैं तो कितने होंगे 9, क्या इनको प्लस करने पर आपके 2 आए? नहीं आए। और अच्छा, एक संख्या में से दूसरी को माइनस करके देखते हैं, चाहे आप 1 में से 8 करो या 8 में से आप 1 करो, क्या इन दोनों में से माइनस करने पर क्या 2 आता है? नहीं आएगा ना। आपका यहाँ पर -7 आएगा, यहाँ पर आपका +7 आएगा, मतलब इस संख्या को ना जोड़ने से 2 आ रहे हैं और ना आपके घटाने से 2 आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या आपकी नहीं मानी जाएगी। अब मेरे पास एक ऑप्शन और बचा, 2 और 4। अब 2 और 4 को देखते हैं। अच्छा, इनको योग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस और 4 बराबर कितने होंगे? 6, मतलब इनको प्लस करने पर अभी भी 2 नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे, माइनस करते हैं कि 2 का माइनस किया 4 में तो कितने प्राप्त होंगे आपके? -2, या 4 में से 2 आप माइनस करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे आपके? +2। और देखते हैं, यदि चाहे कि दोनों संख्याएं माइनस की हो, अब आपके 4 से ज्यादा कोई ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते हैं, इतनी बात पक्की है। अब देखिए कि दोनों अगर प्लस की ली तो 6 हो गए, दोनों माइनस की ली तो -6 हो गए। यदि मैंने 2 में से 4 माइनस किया तो -2 होंगे, या 4 में से 2 माइनस किया तो +2 होंगे। अब मुझको क्या चाहिए? -2 चाहिए। कौन से 2 चाहिए? -2। तो अब देखते हैं, ये संख्या नहीं होगी। अब 2 में से 4 गए -2, मतलब ये मेरी संख्या आ रही है, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो +2 होंगे, ये भी नहीं मानी जाएगी, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी नहीं मानी जाएगी। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया है, इसमें आपकी गलती की कोई भी संभावना नहीं बनती है। अब देखिए, मुझको संख्या मिल गई 2 और -4, +2 -4। तो अब इसको लिखते हैं। हाँ, इसको लिखते समय इतना मन में आप बिल्कुल नहीं सोचेगा कि आपको +2 लिखना है कि -4। आप चाहे +2 लिख दो, चाहे -4 लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे संख्या को लिख सकते। तो मैंने लिखा +2x और -4, मतलब 2 में से आपके -4 गए तो -2 बच गए। अब हमको ये भी देख लेना है कि इन दोनों का जब गुणा मैंने किया था तो ये 8 काहे के आते? -8 का 1 में, तो ये -8 आते, काहे के -8 आते आपके? माइनस के। तो 4 -2 प्लस के गुणा करेंगे तो -8 भी प्राप्त हो जाएंगे, मतलब संख्या हमको पक्की मिल गई। अब इसमें लेंगे हम आप कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। तो कॉमन में देखते हैं क्या है। कॉमन ऐसी संख्या आएगी, न्यूनतम संख्या आएगी कि जिसका यहाँ और यहाँ भाग चला जाए। इन दोनों संख्या में कॉमन लेंगे तो दोनों में भाग चला जाए, तो देखते हैं कॉमन यहाँ पर क्या आएगा आपका? x आएगा। क्या बचा आपका? यहाँ पर एक x बच गया, धन और 2, यहाँ पे -4 कॉमन आ गए, 4 से 4 कट गई, बचे x माइनस का +4 का 8 बार कितनी बार गया? 2 बार। देखते हैं, ये दोनों संख्या बराबर आ गई, मतलब हमारा गुणनखंड जो है वो बहुत ही सही चल रहा है। बहुपद के शून्य निकालने के लिए हमने यहाँ जो गुणनखंड कर रखे हैं वो सही है। अब मैंने देखा x + 2 फिर कॉमन आएंगे, तो लिख लिया x + 2 और x - 4। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। यहाँ तक आपका गुणनखंड माना जाएगा, तो हमको तो क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन होगी आपकी, यदि बहुपद का मान शून्य हो। जब तक आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे तब तक आपका हल सही नहीं माना जाएगा। अब यदि बहुपद का मान 0 हो, अर्थात हम लिखेंगे कि x + 2
माइनस 4 बराबर अब लिख देंगे हम क्या, शून्य लिख देंगे। और शून्य लिखने के बाद इस शून्य को इन दोनों के बराबर करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये 2 हो जाएंगे आपके इकाई के माइनस के। इसी प्रकार से x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर हो जाएंगे आपके प्लस 4। ये रहे आपके शून्य। और लास्ट में आप इतना जरूर लिख के आएंगे कि अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या क्या है, -2 और 4, -2 और 4 है। और यदि आपने इतना कर दिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल हल करेंगे। अब देखते हैं आपका अगला जो सवाल है वो लिखा है सवाल नंबर 2। तो लिखा है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। तो लिखा मैंने 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। अब वही प्रोसेस फिर से होगी कि इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा। और यहाँ दोनों संख्या प्लस की है, मतलब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 4। और क्या कहा था मैंने कि जो गुणा करने से प्राप्त संख्या हुई है तो ऐसी संख्या लिखेंगे जो 2 संख्या है वो भी 2 के उनका गुणा 4 प्राप्त हो। अब 2 संख्याएं ऐसी कितनी होंगी जिनका गुणा 4 होगा, बहुत ही कम होंगी। 1 का गुणा 4 में करेंगे तब 4 होगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तब 4 होगा। तो ये तो होगी गुणा की बात। अब हम बीच में आते हैं, क्या लिखा, माइनस के 4। मुझको माइनस के 4 भी चाहिए और वो भी माइनस के 4 चाहिए। अब देखते हैं तो क्या होगा। अच्छा, इन दोनों को क्या योग करने पर 4 होंगे, नहीं होंगे। 1 और 4 का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो आपके 5 होंगे। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 होंगे, या 1 में से 4 को घटाएंगे तो -3 होंगे। मतलब किसी भी स्थिति में आपके 4 नहीं होंगे, तो ये संख्या नहीं होगी। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा कि दोनों संख्या 2 और 2। अब ये भी प्रॉब्लम है कि ये दोनों माइनस की होंगी कि प्लस की होंगी, तो इसके लिए 4 ऑप्शन होते हैं। देखो ऑप्शन वो जब आप इसका हल करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस कर देंगे, तो वो संख्या आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी, वो जल्दी जल्दी आएंगे। आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका प्रयत्न कर लीजिए। बस एक बार प्रयत्न किया, इसके बाद आपको हल करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो आपके लिए 4 ऑप्शन देखो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस की, या दोनों माइनस की, या 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ तो 3 ही ऑप्शन बचेगी। 2 में से 2 चले, 2 में से 2। अब देखते हैं मुझको -4 कौन की आएगी इनमें से। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे +4। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे -4। 2 में से 2 जाएगा 0। तो देख लेना, आपको कुछ पता चल गया होगा कि मुझको कौन सी संख्या लेना है, या इसमें कौन संख्या होगी। तो ये होगी, नहीं होगी, -4 जी मुझको मिल गई, ये होगी, नहीं होगी। मतलब संख्याएं कौन सी है, -2 और अगली भी -2। तो अब लिखेंगे तो किस प्रकार से, इन दोनों को तो पहले लिख लेंगे, इसके बाद फिर से 2s माइनस के, और जे फिर -2s। अब देखते हैं +1 कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन लेंगे, कितना आएगा 2s, क्योंकि छोटी संख्या कॉमन लेंगे 2 का इसमें भाग जाएगा, 2 का इसमें क्या बचा s, और 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 भी बचेंगे। -2 से 2 चले गए, s से s मतलब भाग गया, तो कितनी बार, एक बार माइनस यहाँ आ जाएगा। यहाँ ना देखिए आप कि यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 2 का भाग 1 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 का लेकिन 2 में तो जाएगा, इसलिए कॉमन क्या आएगा 1। 2 में जाएगा भाग कितनी बार, 2 बार, क्या बचेगा s माइनस प्लस का गुणा, -1 का 1 में भाग 1 बार। ये समान आ गई, मतलब हमारा गुणनखंड सही हो गया यहाँ तक। अब लिखा 2s -1 और 2s -1।
अब देख लीजिएगा, जे कॉमन आपके हो गए, जे 2s बचे, जे -1। अब मुझको शून्य ज्ञात करना है। तो क्या बताया कि यदि बहुपद का मान शून्य हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2s-1 और 2s-1 बराबर शून्य लिखेंगे। अब 2s-1 इन दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, इसके बराबर में भी, और 2s-1 बराबर भी 0। यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2s, 1 का पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या s बराबर करेंगे तो 1/में कितने हो जाएंगे, तो जी आपका एक शून्य रहा, और 2s, 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1, या s बराबर 1/2। मतलब आपके शून्य कितने निकल गए, आपके 1/2 और 1/2। तो ये आपका सेकंड सवाल हो गया। आप सवाल अगला देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है आपका 6x⁻2 -3x और -7x। अब देखते हैं इसमें, लेकिन मैंने देखा यहाँ x² है और यहाँ पर x यहाँ लिखी, यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके कोई भी संख्या हो, पहले घात 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर आपकी एक संख्या ऐसी होगी जो जिसमें घात बिल्कुल नहीं होगी, तो अचर संख्या होगी। चर संख्या आपके क्रम से होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको क्रम से लिखेंगे, या किस प्रकार से, 6x⁻2 -7x हम पहले लिख देंगे, -3 बाद में। अब फिर से वही काम, 6 का गुणा -3 में, तो अच्छा ये हो गए आपके -18। इन दोनों का गुणा करने पर -3 और 6 का गुणा, इनका गुणा आप जरूर करके रखेंगे। -3 और 6 का गुणा आपका कितना होगा, -18। अब देखते हैं, तो क्या बताया था कि ऐसी दो संख्या बताएंगे हम कि जिनका गुणा कितना होता, 18, ना 18 से कम ना 18 से ज्यादा। तो बहुत ही कम संख्या होगी ऐसी आपकी। 1 का गुणा 18 में होगा, ठीक 18 हो गया। 2 का गुणा 9 में होगा, 18 तब भी हो गया। और 3 का गुणा 6 में हो गया, तब भी आपका कितना हो गया, 18। अब ये तो ठीक संख्या आपके लिए मिल गई। अब मैं देखूंगा कि यहाँ कितने लिखे, 7 लिखे, मुझको 7 चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो इनको जोड़ने घटाने पर 7 नहीं आएगा, इनको आ सकता है, 2 में से आप 3 हो जाएंगे तब 7 मिल सकते हैं। जोड़ने पर तो नहीं आएंगे, लेकिन घटाने पर जरूर आएंगे। लेकिन 3 और 6 को भी जोड़ने घटाने पर 7 बिल्कुल नहीं आएंगे। अब मुझको संख्या मिल गई 2 और 9। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो आपके 11 होंगे, और दोनों को अगर इस माइनस से भी करेंगे तो भी 11 होंगे। मतलब ये संख्या भी नहीं हो सकती। अब क्या बचेगी, या तो 2 में से आप 9 माइनस करेंगे, या 9 में से कितने करेंगे, 2। तो यहाँ पर आप एक बार में भी संख्या का पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे कि मुझको माइनस करने पर 7 चाहिए, तो यहाँ मैंने देखा कि माइनस तो तभी होंगे जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे, तब -7 होंगे। तो 2 में से माइनस के आपके जब 9 हो जाएंगे तो आपके माइनस कितने बचेंगे, -7 बचेंगे। और 9 में से 2 घटाने पर तो आपका +7 होगा। ये भी नहीं हो गए तो आपको संख्या मिल चुकी है 2 प्लस के और 9 माइनस के। ठीक, अब इसको लिखते हैं 6x²। अब प्लस के कितना लिखना आपको, 2x लिखना, माइनस के आपको 9x लिखना, और माइनस के बाद से कितने लिखना, 3। ठीक, अब देखते हैं कॉमन फिर से, तो यहाँ और यहाँ कॉमन आएगा, कितना बचा, 2x, कितनी बार भाग, 3, 2 3 6, और साथ में क्या बच गया, x, प्लस 2 एकम 2, माइनस यहाँ पे कितने आ जाएंगे कॉमन, 3, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस का सॉरी x ही बचेगा, माइनस माइनस आपका प्लस, 3 एकम 3। आगे समान आ गए, मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैंने लिखा 3x प्लस 1
और 2x माइनस 3। और अब क्या लिखेंगे हम, यदि बहुपद का मान शून्य हो। अब बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो। तो देखते हैं 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आप अलग अलग लिखेंगे। 3x प्लस 1 बराबर अगर आपका 0 होगा तो देखते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं 3x बराबर 1 का होगा आपका पक्षांतर पर -1 का होगा, या इसको हम बट्टे में ले जाएंगे तो -1 बट्टे में कितने हो जाएंगे, 3 आपके। ये रहा आपका एक शून्य। अगली संख्या है जो आपकी 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। इसके बराबर तो पक्षांतर किया मैंने 3 का तो प्लस के 3 हो गए और 2 को हम 3 के भाग में ले गए, गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी। तो ये रहे आपके शून्य। देखा हमने कितने आसानी से आपके लिए शून्यकों को निकाल के बताया है। अब देखिए हम अगला सवाल लेते हैं कि 4u² प्लस 8u। हाँ, अब देखो इसको लिखते हैं। अब इसमें क्या अंतर आएगा आपका, देखते हैं। लिखा है 4u² प्लस 8u। अब देखते हैं। तो अभी तक तो मुझको क्या मिला पढ़ने को कि यहाँ पर सभी में 3 संख्या थी, लेकिन अब इसमें तो केवल 2 ही संख्या है। तो अब 2 संख्या वाला मतलब द्विपद वाले बहुपद से शून्य कैसे निकालते हैं उसको हल करके देखते हैं। इसमें आपके 2 आपके उपाय होंगे। क्या होंगे, एक तो ये आपका सूत्र बनेगा, सात समीकरण से हल होता, और एक आपका कॉमन भी होता। यदि इसमें सीधा सीधा कॉमन हो रहा हो तो इसमें सीधा कॉमन लेते हैं, और अगर कॉमन नहीं ले रहा हो तो देखते हैं कि क्या इसमें सब समीकरण तो नहीं लगे, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ पर कितने लिखे, 8। तो 4 का 8वां भाग चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो यहाँ और u की घात ने 2 लिखी हो, u लिखा मतलब यहाँ पर कॉमन हो रहे। तो कॉमन क्या हो रहे फिर, 4u। अब 4u जब कॉमन हो गए तो क्या बचा फिर, u प्लस 4 का 8वां भाग कितनी बार, 2 बार। और वही काम है। अब आपको 3 से 4 तो करने नहीं है क्योंकि केवल 2 थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा यदि बहुपद का मान शून्य हो। अब देखा 4u और u प्लस 2 बराबर कितना होगा, शून्य। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी द्विघात बहुपद के शून्य निकालो तो जो आपके मान निकलेंगे वो हमेशा 2 निकलेंगे। अगर आपका रैखिक बहुपद होगा तो मान 1 प्राप्त होता है, द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3 होते हैं, चतुर्घात में 4 होते हैं। जितनी घात वाला बहुपद होगा उसके मान, उसके जो शून्य है उतने ही निकलते। इस बात को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। अब देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखा 4u, इस 0 को इसके बराबर लिखेंगे, एक बार लिखेंगे हम इसके बराबर। तो u ये गुणा में है, कहाँ चले जाएगा, भाग में। अब 0 का किसी में भाग देते हैं तो क्या होता, 0 और u बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो होगा माइनस। तो ये रहे आपके शून्य। ठीक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों को, ताकि उनको बहुत सहायता मिल सके, उसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। लिखा है t² t की घात 2 माइनस 15। अब देखा मैंने यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। क्या आ रहा, देखते हैं, नहीं आ रहा ना कॉमन। अब कॉमन नहीं आ रहा तो आपको एक बात और बताई थी कि अगर कॉमन नहीं आएगा तो इसमें आप सब समीकरण का उपयोग करके देख सकते हैं क्या कोई सब समीकरण लगेगी। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा t की घात 2, अब लिखा 15। अब 15 ऐसी कोई संख्या तो है नहीं ना इसको किसी संख्या से वर्ग करने पर 15 प्राप्त होते हैं, बिल्कुल नहीं। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9, लेकिन 15 नहीं होगा। 4 का 16 पहुंच गया।
तो जब इस प्रकार संख्या ना तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि यदि आपने जे सवाल को हल कर लिया तो आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा, और दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम देखते हैं क्या करेंगे, ऐसे सवालों को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप हल करने जाओगे तो 3 किसी भी संख्या का वर्ग बिल्कुल नहीं होता। तो क्या करेंगे, जब ऐसी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करते हैं, इसको वर्गमूल में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वर्गमूल में लिख देंगे, और आप इसको पावर लगा देंगे, 2 की घात लगा देंगे। अब देखा, घात 2 के लगाने पर क्या हो रहा कि अगर आप वर्गमूल और वर्ग को काटेंगे तो आपको 15 ही प्राप्त होंगे। इस वर्ग से वर्गमूल कटेंगे तो मतलब √15, इसका 2 बार अगर आप इस प्रकार से गुणा करें, क्योंकि इस घात का मतलब क्या है, 2 बार गुणा, तो ये दोनों को गुणा करने पर प्राप्त कितने होंगे, 15। मतलब ये 15 ही लिखे हैं, इसको हम 15 कह सकते हैं अभी नहीं, 15 ही लिखे हैं, आपको ऐसा ही पता होना चाहिए। अब मैंने देखा ये तो सप्तमिका बन गई, a² b², इसकी सप्तमिका तो होती a+b और a-b, ये आपकी सप्तमिका होगी। तो इसको हम इस सप्तमिका के द्वारा लिखेंगे t + √15 और t - √15। अब इसको हम वही लिखेंगे क्या, कि यदि द्विघात बहुपद का मान 0 हो तो, यहाँ तो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिखते हैं t + √15 और t - √15 बराबर 0 लिखा मैंने। अब देखते हैं t + √15 बराबर 0 होगा तो इसका पक्षांतर होगा, तो ये कैसे हो जाएंगे आपके -15 हो जाएंगे, और t - √15 बराबर 0 लिखते हैं और पक्षांतर कहते हैं, तो ये आपके +√15 हो जाएंगे, और ये रहे आपके 0। तो अब आपके लिए एक सवाल जो है, जो लास्ट सवाल आप देख रहे होंगे, सवाल नंबर 8, ये आपका होमवर्क के लिए हो गया एक सवाल। और इसके बाद 2 सवाल जो है आपके लिखे हैं, 3x² - x - 4, और अगला सवाल है x² + 7x + 10। इन दोनों सवाल को भी आप होमवर्क में लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहा, और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि किसी को परेशानी हो रही है, इनके आंसर नहीं सही प्राप्त हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम इन तीनों सवालों को भी हल करके वीडियो में आपको डाल देंगे, जिससे आपको आसानी होगी। जय हिंद।